हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूँ राधा अष्टमी। राधा अष्टमी से जुड़े हुए बहुत सारे सवाल थे आपके। और राधा अष्टमी, क्या जो लोग कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं उन्हें नहीं मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए, तो सभी विशेष बातें जो कि आज की वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, राधा अष्टमी एक ऐसा पर्व है जिस दिन राधा देवी का जन्म हुआ था। राधा का जन्मदिन मनाना बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ होता है। कहा जाता है कि विष्णु प्रिया तुलसी हैं, राधे हैं। इनका पूजन करने से, इनका नाम लेने मात्र से भगवान विष्णु की कृपा, श्री कृष्ण की कृपा बरसती है। तो राधा अष्टमी मनाना अत्यंत ही उत्तम है। यदि आप राधा अष्टमी का पर्व मनाना चाहते हैं तो इसे ज़रूर मनाएं। अब जो लोग जन्माष्टमी का पर्व मनाए हैं उन्हें राधा अष्टमी किस दिन मनाना चाहिए, ये सभी विशेष बातें आज की वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आज के दिन घर में कौन सा पकवान बनाएंगे। देखिए, कहा जाता है कि आज के दिन राधा जी की पूजा होती है और उनकी पसंद का ही व्यंजन बनाया जाता है। और कुछ व्यंजन भगवान कृष्ण की पसंद का होता है, जैसे माखन और मिश्री। राधा जी की पसंद, उनके प्रिय वस्तुओं में से अरबी की सब्जी, दही और अरबी की सब्जी एक साथ बनती है और इस सब्जी को राधा जी को भोग लगाया जाता है, जिसे बिना लहसुन प्याज के बनाएंगे आप, और इसको राधा जी को भोग लगाया जाता है। जन्म के उपरांत पूरी, हलवा और सारी चीज़ें बनती हैं। आज मीठे में खीर का भोग अनिवार्य रूप से लगता है, तो ये ज़रूर रखें। माखन मिश्री रखें। और राधा जी की पूजा भगवान कृष्ण के साथ ही होती है, तो अगर आप लड्डू गोपाल जी रखे हैं तो उनके साथ ही राधा जी की पूजा करें। अब बात आती है कि राधा अष्टमी मनाने वाले क्या करें, कैसे करें। अगर लड्डू गोपाल जी नहीं हैं, राधे जी नहीं हैं, तो उनका पूजन कैसे करें। देखिए, अगर राधा जी आपके घर में नहीं है, नहीं लाना चाहते, तो राधा अष्टमी से बेहतर कोई दिन नहीं पड़ेगा आपके लिए। और अगर राधा जी हैं आपके यहाँ तब तो बेहतर है, नहीं है तो आप सिक्के की सुपारी रख करके उनको राधा जी मानकर उनकी पूजा कर सकते हैं। विधिवत उनकी पूजा, उनका जन्म इत्यादि करा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि उनका जन्म कैसे कराएंगे आप। तो दोस्तों, राधा जी का जन्म जो है वो दोपहर में हुआ था, इसलिए उनका जन्म जो समय होता है, जन्म की पूजा का समय होता है, जन्म कराने का समय होता है, वो दोपहर को होता है। राधा जी के जन्म कराने की कोई विशेष विधि नहीं है। बस सिक्का या सुपारी को, जैसे कृष्ण जी को आप फूलों में ढक देते हैं, उस तरह फूलों से ढककर निकालकर पंचामृत से स्नान कराया जाता है। दोपहर 12 बजे राधा जी का जन्मदिन माना जाता है। इस बार जो है राधा अष्टमी 2024 में पूजा का समय 11:33 से प्रारंभ हो रहा है दोपहर को। और कब तक रहेगा, तो ये रहेगा दोस्तों आपका 1:30 बजे तक। तो 1:30 बजे तक, 11:30 से लगभग, और 1:30 बजे तक राधा अष्टमी के दिन पूजा करेंगे आप। उसी समय में आप खाना बना करके रखे रहें, राधा जी को भोग लगाएं, उनकी पूजा करें। कुछ लोग राधा अष्टमी का व्रत भी करते हैं। ये व्रत करना अत्यंत श्रेष्ठ माना जाता है। कहा जाता है कि कृष्ण जी अपनी पूजा से जितने अधिक प्रसन्न नहीं होते, उतने की राधा की पूजा से प्रसन्न होते हैं। तो राधा अष्टमी मनाना बहुत ही श्रेष्ठ है। और कहा जाता है कि राधा अष्टमी मनाने वाले के घर भगवान श्री कृष्ण की विशेष कृपा बरसती है। तो राधा अष्टमी मनाने वाले को आज के दिन व्रत भी करना चाहिए। तो नियमानुसार यदि आप व्रत करते हैं तो आप चाहें तो राधा अष्टमी की पूजा दोपहर को करने के बाद 1:30 बजे के बाद आप सामान्य बिना लहसुन प्याज का भोग लगा हुआ खाना खा सकते हैं। या फिर आप चाहें तो दिन भर भी व्रत रहे और अगले दिन आप इस व्रत का पारण करें। अष्टकम का पाठ करना, मधुराष्टकम का पाठ करना बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ होता है। दूसरी चीज़ बता दूं दोस्तों कि राधा जी का जन्म कराने के लिए दोपहर 12 बजे का समय ही उपयुक्त होता है, इसलिए कि हमारे शास्त्र बताते हैं कि राधा जी का जन्म दोपहर 12 बजे हुआ था। जैसे कृष्ण जी का जन्म जो है रात 12 बजे, वैसे राधिका जी का जन्म दोपहर 12 बजे हुआ था। 2024 में राधा अष्टमी का पर्व हम मनाएंगे किस दिन, तो दोस्तों 10 तारीख को, 10 सितंबर को रात को ही अष्टमी तिथि लग रही है। अब कुछ लोगों को कन्फ्यूजन होगी कि कैसे हम किस दिन व्रत हैं, तो क्या कुछ भी नहीं आपको सोचना है। देखिए, ये भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को राधा अष्टमी का पर्व मनाया जाता है। तो इस बार जो है आपको राधा अष्टमी 10 तारीख को रात को अष्टमी तिथि शुरू हो रही है और उदया तिथि को मानकर, और दिन में जो अष्टमी मिल रही है हमें 11 तारीख को, तो 11 सितंबर को आपको राधा अष्टमी का पर्व मनाना है। तो निर्विघ्न तरीके से राधा अष्टमी का पर्व मनाए। जो लोग भगवान कृष्ण की पूजा करने वाले हैं, बाके बिहारी या भगवान कृष्ण जी की आस्था और प्रेम में संलग्न रहते हैं, उन्हें राधा अष्टमी ज़रूर मनाना चाहिए। ऐसा पर्व, ऐसा मौका बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए आपको, क्योंकि कहा जाता है कि जितनी आप कृष्ण जी स्वयं की पूजा, प्रार्थना, सेवा से प्रसन्न
नहीं होते उतना ज़्यादा राधे जी की पूजा से प्रसन्न होते हैं। तो अगर आप चाहें तो राधिका जी का आज के दिन विग्रह ला सकते हैं, आज से उनकी पूजा प्रारंभ कर सकते हैं। यदि आप भगवान श्री कृष्ण के पुजारी हैं तो आपको राधा जी को भी अपने घर में स्थापित ज़रूर करना चाहिए। और आज अगर थोड़ी सी पूजा पंचामृत से स्नान कराते हैं तो आज से आपके घर राधा रानी विराजमान हो जाएंगी और देखेंगे कि आपके काम और अधिक तेज होने लगेंगे। तो ये राधा अष्टमी की पूजा का फल है जो कि बहुत उत्तम होता है। एक चीज़ का ध्यान रखिए, जो कोई मन में बहुत विशेष मनोकामना लेकर के चलते हैं वो राधा अष्टमी के दिन पूजा पाठ के बाद कुछ दान जरूर करें। दान में आज दही का दान किया जाता है, दही का दान करना बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। चावल और चीनी का दान भी किया जाता है। सुहागिन महिलाएं अखंड सौभाग्य के लिए आज सुहाग की चीज़ें जैसे चूड़ी, बिंदी, मेहंदी, महावर, साड़ी या फिर दुपट्टा, कुछ भी राधा जी को ज़रूर उससे सजाएं। सजाने के बाद जब अगले दिन आप श्रृंगार उतारते हैं तो आप अपने परिवार में किसी बड़ी महिला को दे दें। जरूरी नहीं है कि आप माँ को दें, बहन को दें, भाई को, भाभी को दें, किसी जिसको मन हो आप अपने से बड़ी हो और कुछ श्रृंगार की चीज़ें स्वयं के लिए जरूर रख लें। ऐसा करने से अखंड सौभाग्य मिलता है। कहा जाता है कि राधा जी की कृपा से कभी भी प्रेम में जो बिछड़ाव होता है वो सब नहीं होता है। तो कुंवारी बच्चियां भी राधा जी की पूजा करती हैं। भगवान श्री कृष्ण की कृपा के लिए भी ये पूजा तो होती ही होती है। तो अनिवार्य रूप से आप लोग ये पूजा करिए। राधा अष्टमी का पर्व जो है वो इस बार 2024 में 11 सितंबर को मनाया जाएगा। तो कोई दुविधा, कोई दो राय नहीं है। चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए। मैं मिलती हूँ अन्य वीडियो में। धन्यवाद। हर हर महादेव।